बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 3 दिसंबर मंगल का दिन है। इमरान खान साहब से आज उनकी बहन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की वजह से बहुत सारे क्वार्टर्स के अंदर बहुत परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि 6 दिन तक इमरान खान साहब को चीज़ों का मालूम नहीं था कि 26 नवंबर को यहाँ पे क्या हुआ, 24 को क्या हुआ, 25 को क्या हुआ। उसके बाद उनकी पार्टी क़यादत क्या कुछ कर रही थी। कल पीटीआई के कुछ वकला जाके उनसे मिले थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मिले थे, सलमान अकरम राजा मिले थे और साथ अली मोहम्मद ख़ान थे। लेकिन उन्होंने जो आके बातें बार बताई थी, उसके बाद मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे हर जगह सवाल उठने लगे थे कि क्या ये बयान वाकई इमरान खान ने दिया है। क्योंकि जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो यकीन से ये बात कह रहे थे कि इमरान खान को मालूमात नहीं पहुँचाई गई पूरी, उनके साथ तमाम हक़ाइक़ शेयर नहीं किए गए, जिस वजह से इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है कि पंजाब की क़यादत की तारीफ़ भी कर दी है और किसी किस्म का कोई सख्त बयान नहीं दिया इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हालात हाज़रा के बारे में, मकतूलीन के बारे में। थोड़ी बहुत उसमें बातें थीं। मेरा ख़्याल है जो बातें सूट करती थी शायद लीडरशिप को वो उन तक पहुँचाई थी। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो बयान आया है उसके बाद बहुत ज़्यादा खलबली पाई जा रही है। इमरान खान ने एक ही बॉल से इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई की लीडरशिप, वो लीडरशिप जिन्होंने 26 नवंबर का जो यहाँ पे एहतजाज था और जो कत्लेआम हुआ, मेरा ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो ऐसा क्यों ख़्याल है कि जो इस कत्लेआम में किसी न किसी सतह पे शायद शामिल थी इसके अंदर। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ। और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके बाद शदीद परेशानी हो रही है, क्योंकि जो कुछ 24, 25, 26 को यहाँ पर हुआ, इंटरनेशनल मीडिया लाइव रिपोर्ट कर रहा था। शायद आपने देखा हो, BBC की पूरी उस पर वीडियो रिपोर्ट है, BBC ने पूरा आर्टिकल लिखा है, इंडिपेंडेंट उर्दू ने लिखा है और इंटरनेशनल मीडिया, अरब न्यूज़, उसके बाद अल जज़ीरा ने तो लाइव बुलेट्स दिखाई हैं, लाइव शॉट्स हो रहे थे। और अल जज़ीरा के जो नुमाइंदे हैं वो बता रहे थे कि ये जो पीछे फायरिंग की आप आवाज़ सुन रहे हैं ये लाइव एमिनेशन की आवाज़ है। अभी तक हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। और एक खानापुरी के लिए अता तारड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है BBC के नाम कि आप जो है वो पीटीआई के प्रोपेगेंडा से, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है, तो आप इसको दुरुस्त करें, आपने जो खबरें दी हैं 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। लेकिन इमरान खान का बहुत बड़ा ऐलान और उसने हुकूमत को मज़ीद परेशान कर दिया, क्योंकि इमरान खान जिस बात को करने का तहैया कर लें, ठान लें, वो फिर करके दिखाते हैं। और वैसे भी आपको पता है इमरान खान कितनी बड़ी इंटरनेशनल एक पर्सनैलिटी हैं कि उनका एक बयान ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक दुनिया के हर मीडिया में शाया होता है। और अगर वो इंटरव्यू दे दें और उसमें अपने तासुरात, अपना तज्जिया, खबरें वो कोई चीज़ बता दें तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, कैसा इंटरनेशनल प्रेशर आता है, वो भी आपको आइडिया होगा कि किस तरह सूरत हाल बनती है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी चीज़ से डरती है तो वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है, इंटरनेशनल मीडिया है, कि वहाँ पर जब नाम जाता है, वहाँ पर जब चीज़ें जाती हैं, दुनिया को पता लगता है कि उन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो वो चीज़ें इनके लिए ज़्यादा दर्द सर का बायस बन जाती हैं। लेकिन इमरान खान ने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाएंगे। तफसीलात मैं आपके सामने सारी एक एक करके आपके सामने मैं रख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मेरा तज्जिया है वो मैं आपके सामने रख दूँ कि डी चौक का जो एहतजाज हुआ उसके अंदर मुझे क्यों लगता है कि पीटीआई लीडरशिप जो है उसकी कोई मिली भगत शामिल थी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ख़बरें सबसे पहले आना शुरू हो गई मीडिया पे, ख़बरें अंदर से लीक होती हैं। ये बात आप जो है ना कंफर्म कर लें कि पीटीआई के अंदर से ख़बरें खुद लीक की जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं अंदर, एक दूसरे के खिलाफ ख़बरें लीक करते हैं। जैसे अली मोहम्मद ख़ान की ऑडियो लीक, कि जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया अलीमा ख़ान के ऊपर कि वो क्यों लीड कर रही थी, बुशरा बीबी पे सवाल उठाया वो क्यों लीक कर रही थी, वो एक वॉइस नोट था। किसने लीक किया होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अंदर से ही लीक हुआ वो वॉइस नोट। और उसके बाद मीडिया के ऊपर बाकायदा पूरी ट्रांसमिशन की गई इसके हवाले से। अभी अली अमीन की एक लीक हुई है मार शराफत के साथ, उसके ऊपर पूरा एक कंपेन चल रही है, एक माहौल चल रहा है कि आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। देखें जी, ये इनका CM है, ये इसका लेवल चेक करें जनाब। अपनी पार्टी के एक लीडर को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, उसको कह रहा है तेरी माँ की बारात है, तेरी बहन की बारात है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये अंदर से चीज़ें की जाती हैं। खबरें चलवा दी गई मीडिया पे कि बुशरा बीबी को तो इमरान खान ने कहा है कि वो तो घर बैठें, वो क्यों लीड कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को खौफ था कि अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं, जिस तरह चीज़ें पहले चलाई जाती थी। 5 अक्टूबर का एहतजाज सबको पता है, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि किस तरह अली अमीन आए, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे, उसके बाद वो जनाब मुबैना तौर पर अगवा हो गए और 2 दिन के बाद पेशावर से बरामद होते हैं। जी मैं 12 अजला क्रॉस करके आ गया हूँ, पीछे सारा एहतजाज ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। और आवाम यहाँ पर मरती रही, आवाम को पुलिस उठा के ले गई। कितने ही वर्कर्स आज तक जो हैं वो मुकदमात भुगत रहे हैं और क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस एहतजाज को भी जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ से निकल गया है, कि जो लीडर बन के लीड करना चाह रहे थे उनके हाथ से तो गेम निकल गई। अवाम तो बुशरा बीबी की बात सुन रही थी और बार बार पैगाम आ रहे थे कि जी इमरान खान से बात हो गई है, उन्होंने कहा संगजानी पर रुक जाएं।
बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, इमरान खान से जब तक डायरेक्ट बात नहीं होती तो मैं यकीन कैसे करूं कि इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने डी चौका कहा है तो हम डी चौकी जाएंगे। ये सारा माहौल बनवाया गया बुशरा बीबी के खिलाफ। और जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ता रहा, अटक इनकी पहली लड लाइन थी, डीपीओ अटक ने जैसे कहा था, उसको क्रॉस करके लोग आगे पहुंचे, 26 नंबर पहुंचाए। तब भी बार बार ये बात आती रही कि जनाब संजानी रुक जाएं। संजानी का कह दिया इमरान खान ने, लेकिन बुशरा बेगम ने किसी बात पर एतबार नहीं किया। इसी वजह से हुकूमत ने बुशरा बेगम को टारगेट करना शुरू कर दिया, आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने तो इंतहाई सख्त बयान दे दिया बुशरा बेगम के बारे में कि ये औरत फितना फैला रही है, ये औरत ख़राब कर रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है उनको भी पता था कि चीज़ें अब हाथ में नहीं रहीं। जिन लोगों को शायद कहा गया है या जिन लोगों के साथ कोई आपस में अंदरूनी डील है कि वो मामलात को किस तरफ लेके जाएंगे, कि दोनों तरफ से गेम चलती रहे, कहानी मिलजुल के आगे बढ़ाते रहें। कोई बात नहीं जी, खैर है, कुछ नहीं होगा। जैसे हुकूमत कह रही थी कि कोई हमें परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, आ भी गए तो संजानी में इनको जगह दे दी जाएगी। ये 2 दिन पहले की बात है। ये मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर आ भी गए तो देखते हैं बात क्या होती है, संजानी में इनको जगह दे देंगे। तो इसका मतलब है कि बुशरा बेगम ने सारा प्लान ख़राब कर दिया। और उस प्लान जब ख़राब हो गया, अब वो क्रेडिट किसको जाना था? अगर वो डी चौक आके कामयाब होकर बैठे रहते, एहतजाज जारी रहता, तो क्रेडिट जाना था बुशरा बेगम को। और मरता इसमें कौन है कि जिन लोगों की अंदर से डील हुई हो या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिन्होंने जुबान दी हो कि जनाब आप परेशान ना हो, हम चीज़ों को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे जो कि इमरान खान चाह रहा है, या जैसा आप चाह रहे हैं हम वैसा कर देंगे। तो फिर जनाब क्या होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े लीडर हमें वहाँ नज़र नहीं आते। कहाँ थे बैरिस्टर गौहर, कहाँ थे अली मोहम्मद खान? उसके अलावा शेर अफजल मरवत आते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। एक अली मीन गंडापुर वहाँ पे थे, और वो कहीं जाने लगते थे, कारकुन उनको रोक लेते थे। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि वो नमाज पढ़ने भी अगर जाने लगे थे तो कारकुन आगे पीछे हो गए कि जनाब आप तो गायब हो जाएंगे। तो वो बड़े गुस्से में और बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसी तरह जब वहाँ से भागे हैं 26 नवंबर को रात, जब गाड़ियाँ उनकी भागी हैं, वीडियो सामने आ चुकी हैं कि कारकुनान गाड़ी के आगे लेट गए, गाड़ी को पत्थर मार रहे थे, डंडे सोटे मार रहे थे कि ये भाग रहा है, इसको पकड़ो, इसको रोको, यहाँ गोली चल रही है, कारकुन रुका हुआ है और ये भाग रहा है यहाँ से। ये सूरत हाल थी उस वक्त। और बुशरा बेगम को वो साथ लेके वहाँ से निकले, और बाद में ये भी खबरें हैं कि बुशरा बेगम नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। और वो तो कंटेनर पे थी, और कंटेनर में बाकी लीडरशिप सवार नहीं हुई। और पंजाब के लीडरशिप तो माशाल्लाह यहाँ पे पहुँची नहीं। कोई इक्का दुक्का बंदा यहाँ पे पहुँचा हो तो पहुँचा हो। पंजाब के बड़े बड़े लीडर्स, कोई एक बंदा भी यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो ये मैं इस वजह से समझता हूँ कि शायद ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ये सब कुछ ख़त्म करवाया गया, तो मेरा ख्याल है इसमें शायद किसी की मिली भगत अंदर से भी शामिल थी PTI की तरफ से, कि किसी भी तरीके ये मामला ख़त्म हो और ये क्रेडिट बुशरा बेगम को ना जाए कि वो किस तरह यहाँ पे लेके आई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इमरान खान ने पार्टी को एक नया हुक्म दे दिया है। उनका नया पैगाम आ गया है अलीमा खान के ज़रिए। उन्होंने दोबारा हुक्म दे दिया है कि तैयारी करें, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और ये जिहाद है, और हम इसमें रुकेंगे नहीं। और पार्टी को उन्होंने कहा है कि नया लाया अमल तैयार करें, नई स्ट्रैटेजी तैयार करें। और कुछ इतलात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें मैंने 1-2 जगह से पता की हैं, उसके मुताबिक मुझे ये पता चला कि शायद इमरान खान इस दफ़ा साहिबजादा हामिद रज़ा ने जो तजवीज़ पेश की थी, शायद उससे मिलती जुलती को स्ट्रैटेजी बनाएं। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा था कि अवाम की बजाय अब लीडर्स को आगे आना चाहिए, कि 300 पार्लियामेंटेरियन है PTI के, तमाम सूबों के तमाम जितने भी हैं सेनेटर्स, MNAs, MPAs, वो सबसे आगे लीड करेंगे। अवाम उनसे पीछे चलती भी आएगी कि अगर किसी ने गोली मारनी है ना तो लीडरशिप को मारें, ताकि फिर दुनिया में खबर भी तो बने ना कि सिटिंग MNA MPAs को जनाब गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाएगी। उसके बाद इमरान खान ने एक और बड़ा सख्त बयान दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और ये जो सारा मामला हुआ है इसके हवाले से। अच्छा, इमरान खान ने कहा है कि ये जो कत्ल हुए हैं इन तमाम के एविडेंस इकट्ठे किए जाएं, इनको इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पे पेश किया जाए और UNO के सामने रखा जाए। और इमरान खान ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। वो ख़ुद इस मामले को देखेंगे, जो उनके वर्कर कत्ल किए गए, जो ज़ख्मी किए गए, जिनको गोलियां मारी गई, और जो कुछ यहाँ पे किया गया। इमरान खान अब सारे मामलात को खुद डील करेंगे, खुद इस पर रिपोर्ट लेंगे और ख़ुद डायरेक्शंस देंगे इस पर करना क्या है। UN के मामले पर हुकूमत जो है उसकी आप कह लें टांगें कांप जाती हैं। उसकी वजह यह है कि UN कोई दुनिया का छोटा मोटा इदारा नहीं है। यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, और इससे पहले भी वो PTI के मामले पे इमरान खान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर चुका हुआ है। उनका इंसानी हकूक़ का जो सेल है उसने रिपोर्ट जारी की थी। आर्बिट्रेरी डिटेंशंस जो जिस तरह पाकिस्तान में हो रही हैं, उसमें कहा गया था कि इमरान खान को गलत चार्जेस पर जेल में जिस तरह रखा गया है, जमहूरियत को जिस तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसकी पार्टी के लोगों को जेल में रखा गया है। इसके ऊपर दुनिया एक्शन ले, इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी अदालतें जो हैं इसके ऊपर तवज्जो दें और इन लोगों को रिहा किया जाए। और अब वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें पेश होंगी
और इमरान खान इसको देखेंगे, इमरान खान इसको जब लीड करेंगे तो आप सोचें कि क्या सूरत हाल होगी। यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत की परेशानी मजीद बढ़ गई है कि एक तो जनाब ये यूएनओ लेके जाने की बात कर रहा है, दुनिया भर के जितने फोरम्स हैं वहाँ पे पेश करने की बात कर रहा है, दुनिया भर में एहतजाज करने की बात कर रहा है, हर फोरम्स के ऊपर ये वीडियोज़, ये तस्वीर, ये सारा कुछ जो है ये चीज़ें पेश होंगी। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर करेगा, यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर बोलेगा, और फिर उसके बाद इमरान खान जनाब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने जाने का फैसला कर दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट लेके जाएँ, वहाँ पे जुडिशल इंक्वायरी की बात करें। सीसीटीवी फुटेज जितनी भी जगह बनती हैं, पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हो गए, सड़कें हो गई, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज का इमरान खान ने कहा है कि इसको प्रिजर्व किया जाए, इसको ज़ाया ना होने दिया जैसे 9 मई के साथ किया गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि दोबारा निकलने का ऐलान कर दिया है कि तैयारी करें, क्योंकि ये एक हकीकी आज़ादी की जंग है, ये जिहाद है, तो हमने रुकना नहीं है, हमने दोबारा निकलना है। हुकूमत खुशियाँ मना रही थी 6 दिन से कि जनाब सब खत्म, फिनिश, टाई टाई बाबा कर दिया जनाब, अब तो कोई निकलेगा ही नहीं। और खबरें ये भी हैं कि ये गोली इसीलिए चलाने का हुक्म आया था, इसीलिए चलाई गई ताकि लोग दोबारा डर के यहाँ आए ही नहीं। और बहुत सारे लोग जो इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं, जो पुलिस की हिरासत में हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ साफियों ने गुफ्तगू की, तो वो बेचारे ज़ाहिर है उनके साथ जो जुल्म किया गया है, वो ये कहते हैं कि हमारे बाप की भी तौबा, हम दोबारा नहीं आएंगे। तो यही मकसद था जिसको हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने फिर निकलने का कह दिया। तो ये वजह है कि इस वक्त शदीद परेशानी है इस वक्त। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान ने बड़ा सख्त बयान दिया है। कोई लीडरशिप ऐसा बयान नहीं दे रही थी। बैरिस्टर गौहर हो गए, जितने भी उनके नीचे हो गए, जनरल सेक्रेटरी साहब, पंजाब का सदर, केपी का सदर, दूसरे तीसरे, इमरान खान ने कह दिया। एक तो जनरल डायर वो अंग्रेज़ जनरल था जिसने जलियांवाला बाग के अंदर कत्लेआम किया था। एक तो इमरान खान ने ये तशबीह दी। दूसरा, इमरान खान ने कह दिया याह्या खान पार्ट 2 मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि इमरान खान के अकाउंट से जब ये ट्वीट हुई थी, वीडियो लगी थी सन 71 के हवाले से, और उसमें जब उन्होंने ये जिक्र किया था, उसके बाद कितने मुकदमात भी दर्ज हुए थे और शदीद तरीन पीटीआई के ऊपर दबाव आया था, एक क्रैकडाउन हुआ था, पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया के लोग उठा लिए गए थे, बहुत सारे लोग लापता हो गए थे और बड़ी मुश्किल से अदालतों ने जोर लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो लोग बाजियाब करवाए थे। उसके बाद इमरान खान ने सन 71 का जिक्र कर दिया, लाल मस्जिद का, बलोचिस्तान का, अकबर बुगटी का, स्नाइपर्स का और ख़तरनाक असले के इस्तेमाल का भी जिक्र कर दिया है। तो इमरान खान का बयान अब इंग्लिश में जब दोबारा पोस्ट होगा उनके ट्विटर अकाउंट से, तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देखता है, उसको कवर करता है। इमरान खान ने कहा है कि जहाँ तक ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का सवाल है, तो अब तो ऑपरेशन तो बंदूक के जोर पर कामयाब हो ही जाते हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कामयाबी था, याह्या खान ने भी ऑपरेशन कामयाब किया था, मगर उसके 1 माह बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई उसका असर बहुत देर पा होगा। तो ये इमरान खान जैसा एक जीरक सियासतदान बन चुके हैं इमरान खान। 72 साल उनकी उम्र हो चुकी है, पूरी दुनिया उन्होंने देखी है। और वॉर ऑन टेरर के बारे में जो प्रेडिक्शन इमरान खान ने की थी वो 100% क्या 1000% दुरुस्त साबित हुई है। वो आप सबके सामने है और इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि इसका असर बहुत देर पा होगा। बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो उन्होंने बयान किया, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में कन्फ्यूजन है, और इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर को या तो चीज़ों की समझ ही नहीं है या अंदाज़ा ही नहीं है कि असल में हमारे साथ और वर्करों के साथ हुआ क्या है। तो इस बयान से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके बाद बैरिस्टर गौहर की क्या वैल्यू रहेगी, और उनको भी शदीद परेशानी इस टाइम लाहक है। मैंने कुछ ज़राए से पता किया कि बैरिस्टर गौहर बड़े परेशान है कि इमरान खान ने यह बयान दे दिया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो दोबारा कोई ऐसा बयान दे दें जिसके बाद बैरिस्टर गौहर की कोई जो इज्जत अफजाई हुई है वो दोबारा रिस्टोर हो सके और कारकुनान के अंदर उनकी कोई बात की सही रह सके। लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान बयान दे भी दें, अगर तो देंगे नहीं, और अगर उन्होंने दे भी दिया तो लोग जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर को किस तरह डील करना है और बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत है। इससे पहले मेरी एक पीटीआई के एक वकील जो इमरान खान के बहुत करीब है, उनसे एक दफ़ा बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है बैरिस्टर गौहर के मुंह के ऊपर कि तुम बहुत बुज़दिल हो, मैं तुम्हें जो बात कहता हूँ वो तुम जाके बाहर क्यों नहीं करते, जो बात मैं तुम्हें कहता हूँ करने के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो भी बात होती है बैरिस्टर गौहर बाहर आके नहीं करते। वो मफाहमती टाइप आदमी है, ठंडा मीठा इस तरह का बयान देते हैं कि दोनों साइडें खुश रहें, और इस पर तो फिर पीटीआई के अंदरूनी अब बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद इमरान खान ने जो तैयारी की बात की, इंटरनेशनल फोरम्स में चीज़ों को लेकर जाने की बात की, 6 दिन हुकूमत ने बड़ा इंजॉय कर लिया कि हमने जनाब ख़त्म कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा था एक छट्टा मारेंगे, रेंजर्स वाले एक छट्टा मारेंगे और यहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा। उसके बाद वाकई कोई नज़र नहीं आया। जब 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जिस तरह कत्ल व गारत की गई, अवाम तो चली गई, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी, हलाकतें जो हैं उनकी तरदीद की जाती रही अभी तक। लेकिन इमरान खान के इस बयान के बाद इस वक्त थरथली मची हुई है, टांगें काँप रही हैं और परेशानी लाहक है कि करना क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पहले काबू नहीं आ रहा था, ऊपर से इमरान खान का बयान। अब इमरान खान ही इस चीज़ों को लीड करेंगे, यूएनओ पे लेके जाएंगे, और एक जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से भी कुछ करें, कि वहाँ पे भी शायद इंसानी हकूक़ की इस पामाली के हवाले से जो वकला की एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी शायद चीज़ों को लेकर जाएँ, और फिर इस मामले से दुनिया भर में जो प्रेशर जनरेट होगा मौजूदा निज़ाम के ऊपर से अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल रही है, ट्रंप जनवरी में आ जाएगा, तो ये सारी सूरत हाल इस हुकूमत के लिए बड़ी शदीद परेशान कुन है।
ये कत्ल भी करके बड़ा खुश हो रहे थे, उसको डिनाई करके भी खुश हो रहे थे, लाशों का मजाक उड़ा के भी खुश हो रहे थे। लेकिन ये खुशफहमियाँ उनकी जो हैं ये थोड़े ही अरसे के लिए थी, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात हो गई, बयान आ गया, उनका लायामल आ गया कि इंटरनेशनली जो कुछ करना है, नेशनली जो कुछ करना है, यहाँ पे मार्च किए जाएंगे और जितने लोग गिरफ्तार हैं उनकी कफालत का उन्होंने हुक्म दे दिया है, और जितने लोग मारे गए, कत्ल कर दिए गए, उनके लवाहकीन की जो जिस तरह कफालत के बारे में इमरान खान ने जो बयान दे दिए हैं, और फिर नेशनल लेवल पे जिस तरह कंपेन उठाने का कहा है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और जिस तरह ऑलरेडी उठाई हुई थी, तो इस सूरत हाल ने इस हुकूमत को शदीद परेशान कर दिया है। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।